नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां लंबे समय से कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब शांत हो चली हैं। लेकिन इन अटकलों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। कमलनाथ के बयान के बाद से उनके भाजपा में जाने की अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसे सुन हर कोई दंग रह जाएगा। भाजपा में जाने की अटकलों के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ पहली बार 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों के भाजपा में जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। भाजपा में जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा, ये तुम लोग ही कह रहे हो और तो कोई नहीं कह रहा है। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी है ये बातें? कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग चलाते हो, तुम लोग चलाना बंद करो, तुम ही लोग इसका खंडन करो। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि अभी चर्चा हो रही है, जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। बारिश में ओले से हुए नुकसान पर नाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से उचित मुआवजे की मांग करूंगा। वहीं प्रदेश सरकार के कर्जे को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार कर्जे पर ही चल रही है, ये जनता का पैसा है। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हुई थी। नकुलनाथ ने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस हटा लिया था। इसके अलावा उनके दिल्ली निवास पर जय श्री राम का झंडा लगाया गया था। ऐसे कई संकेत मिलने के बाद इन अटकलों को बल मिला था। हालांकि कमलनाथ से जब इस पर सवाल किया गया तो वे इसे टाल गए थे। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की संपत्ति की कुर्क कर ली है। आरोपियों की कृषि भूमि, मकान और दुकान कुर्क की गई है। बाजार मूल्य के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का कुल मूल्य 18 करोड़ रुपए आंका गया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को इसी में से राहत राशि दी जाएगी। हम आपको बता दें कि हरदा जिला प्रशासन से फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की हरदा, खिरकिया और हंडिया की खेती की जमीन, शहर में कार व दुकानें कुर्क की गई हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों से भी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। दोनों आरोपियों के रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर आरोपियों की संपत्ति की कुर्क की है। प्रशासन द्वारा नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह के अनुसार एनजीटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीड़ितों को राहत राशि दिलाने के लिए आरोपी राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की संपत्ति कुर्क कर ली है। नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि बीती 6 फरवरी को हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से 39 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। वहीं 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था। 48 परिवारों के 129 लोग फिलहाल राहत शिविर में रह रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा क्षतिग्रस्त घरों को बनाने के लिए बाजार भाव से पैसा मिले, किराएदारों के लिए के हुए नुकसान की भी भरपाई की जाए और उन्हें 2.5 लाख रुपए राहत राशि दी जाए। इसके अलावा विकलांगों और मृतकों के परिजनों को रोजगार मिले। ऐसी ही कई मांगे पीड़ितों ने सरकार के सामने रखी हैं। इसके लिए भूख हड़ताल भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।